नमस्कार, मैं सुहाली जैन और आप देख रहे हैं VNM टीवी। देश दुनिया शहर जिलों की खबरों के साथ हम आपके सामने एक बार फिर हाजिर है। नजर सबसे पहले VNM हेडलाइंस पर। ऑपरेशन सिंदूर पर कांग्रेस बीजेपी में जुबानी जंग। राहुल ने विदेशी मंत्री से पूछे 3 सवाल। सोमवार गुजरात दौरे पर आएंगे पीएम मोदी। कांग्रेस ने मनरेगा घोटाले मामले मांगा पीएम मोदी का समय। वडोदरा में बरसाती कांच पर सवाल, सफाई के दौरान मिला मिक्स डांबर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भाजपा और कांग्रेस का एक दूसरे पर हल्ला बोल जारी है। इस बीच राहुल गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर देश के विदेश मंत्री से कुछ सवाल किए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार विदेश मंत्री एस जयशंकर से 3 सवाल पूछे। एक दिन पहले राहुल ने पीएम मोदी से भी ऑपरेशन सिंदूर और भारत पाकिस्तान सीजफायर को लेकर 3 सवाल पूछे थे। राहुल ने पार्टी की एक्स पोस्ट, जिसमें जयशंकर डच ब्रॉडकास्ट NOS को इंटरव्यू दे रहे हैं, उसकी क्लिप अपनी एक्स हैंडल पर शेयर की है। इसमें जयशंकर ने पहलगाम आतंकी हमले और उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव पर सवालों के जवाब दिए थे। राहुल गांधी ने लिखा, क्या जेजे बताएंगे भारत को पाकिस्तान के साथ क्यों जोड़ा गया? पाकिस्तान की निंदा करने में एक भी देश ने हमारा साथ क्यों नहीं दिया? ट्रंप से भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करने के लिए किसने कहा? भाजपा ने शुक्रवार को कहा कि राहुल गांधी सेना की वीरता को कमतर आंकना बंद करें। ऐसे सवाल पूछना बंद करें जो नहीं पूछे जाने चाहिए। वे राष्ट्र सुरक्षा को खतरे में डालते हैं। उनकी टिप्पणी को बचकाना व्यवहार कहकर खारिज नहीं किया जा सकता है। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने राहुल गांधी को निशान-ए-पाकिस्तान बताया। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान संघर्ष पर राहुल गांधी की टिप्पणी को इस्लामाबाद भारत को बदनाम करने के लिए कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर जारी है, इसलिए गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी करके देश की सुरक्षा को खतरे में डालना भी बंद करें। गुजरात के दाहोद में पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा सोमवार को देशवासियों को इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन की सौगात दी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को गुजरात के दाहोद में बने देश के पहले 9000 हॉर्स पावर के इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। यह लोकोमोटिव मेक इन इंडिया अभियान के तहत 20,000 करोड़ रुपए की लागत से दाहोद में स्थापित अत्याधुनिक रेल प्रोडक्शन यूनिट में तैयार किया गया है। यह लोकोमोटिव पर मैन्युफैक्चर्ड बाय दाहोद लिखा जाएगा, जो भारत की आत्मनिर्भरता के अभियान को दर्शाता है। प्रधानमंत्री मोदी ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार अपने गृह राज्य गुजरात के दौरे पर हैं। वे 26 और 27 मई को गांधीनगर, कच्छ और दाहोद के कार्यक्रमों में भाग लेंगे। वहीं दाहोद का बहुचर्चित मनरेगा केस, जिसमें बच्चू खाबड़ के बेटों की गिरफ्तारी हुई थी, इस मामले शक्ति सिंह गोहिल ने पीएम मोदी से जवाब मांगा है। गुजरात के दाहोद डिस्ट्रिक्ट में बड़े पैमाने पे मनरेगा के करोड़ों रुपए भ्रष्टाचार से उठा लेने वाले कोई और नहीं, भाजपा की गुजरात सरकार के मंत्री के 2 बेटे पाए गए। पुलिस ने FIR दर्ज की है। दोनों बेटे उनके जेल में हैं। करोड़ों रुपए FIR का प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में निकला है, प्राइमरी रिपोर्ट में, कि 71 करोड़ भ्रष्टाचार से उठाया है। अगर पूरी जांच होगी तो 400 करोड़ से कम नहीं है। अब जिनके 2 बेटे जेल में गए करोड़ों के भ्रष्टाचार में, वही भाजपा के मंत्री आज भी मंत्री बन के बैठे हैं। और बहुत सारा भ्रष्टाचार भाजपा का यहाँ जो चल रहा है, तो हमारे दाहोद डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी ने प्रधानमंत्री जी 26 और 27 गुजरात में है, उसमें वही डिस्ट्रिक्ट में भी जा रहे हैं जिस डिस्ट्रिक्ट के मंत्री के 2 बेटे जेल में हैं और मंत्री अभी भी पद पे हैं। उनसे वक्त मांगा है प्रधानमंत्री जी से कि वहाँ के हमारे एक्स MP, हमारे एक्स MLAs और हमारे वहाँ के जो जागरूक नागरिक, जो एक्टिविस्ट है, जिन्होंने RTI से भी कुछ बातें निकाली थी, और हमने प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से एक सत्य शोधक कमेटी भेजी थी, जिसने सारी डिटेल लेके
सरकार के ऊपर प्रेशर बनाया, तब जाके एफआईआर बनी है। ये लोग मिलना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी। मैं भी गुजारिश करूंगा कि प्रधानमंत्री जी, आप गुजरात से हो, आप तो नारा लगाते हो कि खाता नहीं, खाने देता नहीं मित्रों, तो फिर करिए, आइए मिलिए इन लोगों को, देखिए। और करोड़ों से कम आपके लोगों ने नहीं खाया है, और जो सच बोलता है उसको चैन की रोटी खाने दिया नहीं है। तो ऐसे मंत्री को रेजिग्नेशन मत मांगिए, सैक कीजिए आपकी पार्टी से भी, पद से भी, अगर आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहते हो तो। वरना हम भी मान लेंगे, पूरा देश भी जाने कि ये खुद खाते हैं और दूसरे को खिलाते हैं, और इसीलिए मंत्री पद पे बैठा है। गुजरात के वडोदरा में बारिश के मौसम में आई बाढ़ से कई लोगों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा था। ऐसे में मानसून की तैयारियों को लेकर प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। वडोदरा के वार्ड नंबर 13 के उत्तर जोन में बिहार टॉकीज की गली में बरसाती कांस की सफाई के दौरान डामर मिक्स की जमाव की समस्या सामने आई है। 1 साल पहले यहां सड़क निर्माण का कार्य शुरू हुआ था, जिसमें ठेकेदार की लापरवाही के कारण डामर मिक्स बारिश के नाले में जमा हो गया था। फावड़े मारकर श्रमिकों ने नाले से डामर मिक्स के थर को बाहर निकाला। वार्ड प्रशासन ने सत्यदेव क्वार्टर्स और गंगोत्री अपार्टमेंट के पास बरसाती कांस की स्लैब तोड़कर सफाई का काम शुरू भी कर दिया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि बारिश के नालों के ढक्कन बार बार टूट जाते हैं, जिससे क्षेत्र में आवागमन प्रभावित होता है। कई निवासी मांग कर रहे हैं कि इस रोड पर भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित किया जाए, ताकि सड़क और नालों को होने वाले नुकसान से रोका जा सके। पहली बात तो 400-450 किलोमीटर की बरसाती गटर है। अब उनसे पूछो कि मैनहोल साफ करने का टेंडर लिया है कि बरसाती गटर साफ करने का टेंडर लिया, कारण के मैनहोल साफ कर रहे हैं। आज भी आपकी चॉइस से या सत्ता पर बैठेला लोगों की चॉइस से या अधिकारी की चॉइस से वो कोई भी बरसाती गटर मेरे को बतावे कि यहाँ साफ करा है, मैं उधर से एक ट्रक मट्टी और कचरा निकाल के बताऊँगा। यानी बरसाती गटर साफ करने के नाम पर लाखों और करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हो रहा है। सही मायने में काम होना चाहिए वो काम नहीं हो रहा है, ये लोगों को बताया जा रहा है। इवन दो बरसाती गटर के जितने टेंडर निकले और निकले, और उसके साथ साथ में डुप्लीकेट माल डालते, इसीलिए ये भुआ भी पड़ रहे। ये भुआ जो पड़ता है ना, तो सेकंड कैटेगरी का जो सलिए डालते हैं ना, वो सलिया मुड़ता नहीं है, टूट जाता है। नहीं तो क्या होता है कि घर का कोई चीज़ गिरे ना तो अटक जाती है, टंग जाती है, क्योंकि सलिया नवा है, वो मुड़ेगा, टूटेगा नहीं। ये सेकंड रिसाइकल जो सलिए बनाते हैं वो टूट जाते हैं। इसलिए इस शहर के अंदर जहाँ जहाँ बरसाती गटर बनी है और उसके ऊपर डामर रोड पड़े, वो धुआं पड़ जाता है और सीधा करोड़ों का नुकसान होता है शहर के अंदर। तो मूल भ्रष्टाचार छुपा हुआ है। तो आप सोचो कि ड्रेनेज लाइन एक वक्त चौकअप होती है, 15 दिन में दूसरी वक्त होती है, 15 दिन में तीसरी वक्त होती है। इसका मतलब सही मायने में सच्चा काम होता नहीं है और नगर जन हैरान हो रहे हैं। गुजरात के वडोदरा के भूतड़ी झंपा सड़क को लेकर म्युनिसिपल कमिश्नर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। वडोदरा के कारेली बाग क्षेत्र में कुछ दिनों पहले बनाए गए नए रोड को ही अब फिर से खोदने की नौबत आ गई है। इस पर वडोदरा के म्युनिसिपल कमिश्नर ने प्रतिक्रिया दी है। कारेली बाग के भूतड़ी झापा से आर्य कन्या स्कूल तक बनाए गए नए रोड को कुछ ही दिनों में फिर से खोदने का मामला सामने आया है। इससे स्थानीय नागरिकों में नाराजगी देखी जा रही है। स्थानीय निवासी शैलेश भाई अमीन ने आरोप लगाया कि निगम में आंतरिक समन्वय की कमी के चलते टैक्स देने वाली जनता के पैसों की बर्बादी हो रही है। ડ્રેનેજ ડિપાર્ટમેન્ટ અને રોડ ડિપાર્ટમેન્ટ વચ્ચે સંકલન રાખીને કામ કરવા માટે પણ અમને વિનંતી કરી છે। અમુક વસ્તુ એવું થઈ છે કે રોડ બની જાય પછી ડ્રેનેજ ડિપાર્ટમેન્ટ કદાચ લાઇન્સ નાખવામાં રિપેર કરવા માટે એ ખોદતા હોય છે, એ સંકલનથી કામ કરવા માટે એમને સૂચના આપી છે। આવનારા દિવસોમાં ગ્રાઉન્ડ પેનેટ્રેટિંગ રેડાર અને વિડીયો ટનલિંગ ટેકનોલોજી વહેલા તકે લાવીશું, જેથી કરીને અમુક જગ્યામાં ટ્રાયલના નામે કે ખોદવું ના પડે અને અમુક જગ્યાઓમાં રોડ્સની વચ્ચે ખોદીને છોડવામાં ના પડે। એક બે આપણે ધ્યાનમાં આવી છે, એટલે ત્યારના એન્જિનિયર અને એજન્સીને નોટિસ ઇસ્યુ કરવામાં આવી છે કે આવું પબ્લિક માટે અસુવિધાનું કામ ના થાય અને રોડ પણ બગડે નહીં। એટલે જીપીઆર અને ઇમેજિંગ ટેકનોલોજીથી જ પહેલા ચેક કરીશું કે ચોક પોઈન્ટ છે, લીકેજ છે, પાણીના લાઈન હોય તો લીકેજ માટે અને ડ્રેનેજ લાઈનમાં ચોક પોઈન્ટ હોય એ ચેક કરવાનું
વહેલા તકે અમે કરવાનો પ્રયત્ન કરીશું। अब वक्त है छोटे से ब्रेक का, तब तक बने रहें हमारे साथ क्योंकि ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बच्चे हो या बड़े, कच्चे पक्के आम हैं सबके पसंदीदा। फलों के राजा आम का भरपूर लुत्फ उठाने वडोदरा की होटल पाम प्रीमियम में स्पेशल मैंगो मैनिया फूड फेस्टिवल 23 मई से 1 जून तक, जहां एक्सपर्ट शेफ बनाएंगे कच्चे पक्के आम की डिलीशियस डिशेस। आम रस, आम पन्ना, कच्ची कैरी चाट, तरह तरह के आम के अचार और चटनी, मैंगो लस्सी, मैंगो चीज केक, मैंगो फिरनी, रोस्टेड मैंगो सालसा, मैंगो कड़ी और बहुत कुछ। आम खाने के शौकीनों के लिए ये फूड फेस्टिवल में जाना तो बनता है। होटल पाम प्रीमियम, ऑपोजिट सूरज प्लाजा, सयाजीगंज, वडोदरा। V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. होटल तारासंस, महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास। तारास किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। तारास कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। तारास बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वेकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस, बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा। Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. Himanshu Sales Corporation, your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994. टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, ओटीजी और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात।
ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग। इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। Switch to RR Signature Designer BLDC fans, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR Signature fans, आपके काम की बात। Every new year we take a New Year resolution. New Year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा। Indians have so many vehicle choices. SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you with 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong. BG Electric presents India's first RUV. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. बच्चे हो या बड़े, कच्चे पक्के आम हैं सबके पसंदीदा। फलों के राजा आम का भरपूर लुत्फ उठाने वडोदरा की होटल पाम प्रीमियम में स्पेशल मैंगो मैनिया फूड फेस्टिवल 23 मई से 1 जून तक, जहां एक्सपर्ट शेफ बनाएंगे कच्चे पक्के आम की डिलीशियस डिशेस।
आम रस, आम पन्ना, कच्ची कैरी चाट, तरह तरह के आम के अचार और चटनी, मैंगो लस्सी, मैंगो चीज केक, मैंगो फिरनी, रोस्टेड मैंगो सालसा, मैंगो कड़ी और बहुत कुछ। आम खाने के शौकीनों के लिए ये फूड फेस्टिवल में जाना तो बनता है। होटल पाम प्रीमियम, ऑपोजिट सूरज प्लाजा, सयाजीगंज, वडोदरा। गुजरात के महसाणा में एक दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें कई लोगों की जान चली गई। महसाणा जिले के विजापुर तालुका के सुंदरपुर गांव में एक निर्माणाधीन मकान के पास अचानक एक पुरानी दीवार गिर गई। हादसा उस वक्त हुआ जब गांव में महादेव मंदिर के पास अश्विनी पटेल का पुराना मकान तोड़कर नया मकान बनाने का काम चल रहा था। काम के दौरान बगल की पुरानी दीवार अचानक धराशायी हो गई, जिसकी चपेट में आकर कुल 6 लोग मलबे में दब गए। दीवार पर के कश्मीर में हुए पहलगाम हमले को अब तक कोई भुला नहीं पाया है। खासकर कश्मीर के लोगों में अब तक दुख का माहौल बना हुआ है। कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए भयानक आतंकवादी हमले ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है। इस हमले में 26 लोगों की मौत हुई, जिसमें 25 पर्यटक और एक स्थानीय पोनी ऑपरेटर शामिल थे। इस घटना के बाद दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के लेपपोरा कस्बे में भारी दुख और मायूसी छाई हुई है। पहलगाम हमले को करीबन 1 महीना बीत चुका है और इस हमले के बाद कश्मीर में क्या कुछ सूरत हाल बनी है, इसी हवाले से मैं पहुंचा हूं जिला पुलवामा के लेपपोरा इलाके में। आपको मैं बताते चलूं, अक्सर लोग यहां पे सैफरान का कारोबार करते हैं और पहलगाम अटैक के बाद इस कारोबार पे क्या कुछ असर पड़ा है, जानेंगे यहां के लोकल से इस रिपोर्ट में। जो इकोनॉमिक पोस्ट पहलगाम अटैक इकोनॉमिक हालात है कश्मीर में बहुत ही खराब है। आपके लिए तो बहुत सारे यूथ, एजुकेटेड यूथ इस इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री से एसोसिएट थे, मुंसलिक थे, लेकिन अनफॉर्चुनेट जो इंसिडेंट हुआ, अटैक हुआ पहलगाम में, उसकी वजह से काफी ज्यादा अराउंड 90% टूरिस्ट स्टॉप विजिटिंग कश्मीर। तो इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा असर हुआ। हाँ, ये सही बात है कि खाली 8 से 9% J&K का GDP है वो आता है टूरिज्म से, लेकिन फिर भी 8 to 9% इट्स अ ह्यूज नंबर फॉर इकोनॉमी। तो बहुत हालात खराब है। अगर आप श्रीनगर जाओगे, वहाँ जैसे अंधेरा है, जैसे कोई है नहीं वहाँ। अगर हम पहलगाम अटैक से पहले देखेंगे, बहुत सारे लोग थे, चहल पहल थी, पीपल वर बिजी, पीपल वर एंगेज्ड विद टूरिस्ट्स, देयर वाज बिजनेसेस वर प्रॉमिसिंग। ये नहीं है कि खाली दोज पीपल हु आर एसोसिएटेड विद टूरिज्म वही बिजनेस करते थे। दोज पीपल हु आर नॉट इवन रिमोटली रिलेटेड टू टूरिज्म, उनको भी बेनिफिट मिलता था। जो इंसिडेंट हुआ, इस इंसिडेंट की वजह से बहुत सारा नुकसान हुआ, खासकर इस मार्केट में की बात करूंगा। बहुत सारी चहल पहल होती थी सुबह, कम से कम इस टाइम हम 20-30 गाड़ियां छोड़ते थे। कस्टमर हमारी इस दुकान में कम से कम दिन भर एटलीस्ट अगर मैं एवरेज निकालूंगा 100 से लेकर 150 बंदे आते थे जो ड्राई फ्रूट्स यहाँ पे लेने के लिए आते थे। अगर आप अभी एवरेज निकालो ओवरऑल कश्मीर में, आपको है ना कम से कम 5% भी टूरिस्ट नहीं दिखेगा। जो ये हालात हुए, हमारा जो काम होता था, हमारा मेन काम होता है टूरिस्ट के साथ। आप देखो यहाँ पे हमारा नुकसान नहीं हुआ, बल्कि जो भी वाबस्ता होते हैं इस लोग से, चाहे होटल्स वाले होते हैं, ट्रैवल वाले होते हैं, या क्राफ्ट वाले होते हैं, या खासकर हमारे जो ड्राइवर साहिबान हैं वो भी इसके साथ वाबस्ता होते हैं, उनको भी असर पड़ा उसके साथ। गुजरात के वडोदरा में स्थायी समिति की बैठक हुई, जिसमें कई विकास कार्यों को मंजूरी मिली है। स्थायी समिति की बैठक में कुल 12 प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की गई, जिसमें 11 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जबकि एक प्रस्ताव को आगे के अध्ययन और पुनर्विचार के लिए स्थगित रखा गया। बैठक में जमीन मिल्कियत विभाग, सयाजी बाग के विकास कार्य और विभिन्न बिल्डिंग प्रोजेक्ट से जुड़े प्रस्तावों पर विशेष ध्यान दिया गया, जिसके बारे में स्थायी समिति अध्यक्ष डॉक्टर शीतल मिस्त्री ने जानकारी दी। आज स्थायी समिति में 9 रेग्युलर दरखास्तों और 3 વધારાની દરખાસ્તો, टोटल 12 દરખાસ્તો ચડાવવામાં આવી હતી। આમાંથી એક દરખાસ્ત મુલતવી રાખવામાં આવી છે। કામગીરીની વાત કરીએ તો ગુજરાત મકાન અને અન્ય બાંધકામ શ્રમયોગી કલ્યાણ બોર્ડ દ્વારા વડોદરા કોર્પોરેશન પાસે શ્રમયોગીઓને રહેવા માટે પ્રી ફેબ્રિકેટેડ આવાસો બનાવવા તથા એમના જમવાની વ્યવસ્થા માટે 10 જેટલા પ્લોટો ₹1 ટોકન ભાડાથી एक्सटेन्डेबल रीते 2 वर्ष माटे मागवामां आवेला छे, जे कामने मंजूर करवामां आव्युं छे, जेथी करीने वडोदरामां
જે શ્રમિકો દ્વારા રોડ પર ઊંઘી જવું કે અન્ય પ્લોટો પર દબાણ થતા હોય છે એ ન થાય એ આશયથી આ કામને મંજૂર કરવામાં આવ્યું છે. સયાજી બાગ જૂ વિભાગ દ્વારા વિશ્વામિત્રી નદીની ધારે દર વખતે પૂર દરમિયાન માટેનું ધોવાણ થતું હોય છે. એને ધોવાણ અટકાવવા માટે રિટેનિંગ વોલનું કામ હતું જે 3.33% વધુ ભાવનું હતું, જેને હાલ પૂરતું વધુ અભ્યાસ માટે અને સાઇટ વિઝિટ માટે મુલતવી રાખવામાં આવ્યું છે. દક્ષિણ ઝોનમાં જાંબુઆ લેન્ડફિલ સાઇટ ખાતે જે આરસીસી રોડ બનાવવાનું કામ હતું 5% ઓછા ભાવે 3,09,00,000ના કામને મંજૂરી આપવામાં આવી છે. પાર્ક્સ એન્ડ ગાર્ડન શાખા વિભાગ દ્વારા વડોદરા શહેરમાં આવેલા અલગ અલગ ગાર્ડનમાં અને જે હયાત ગાર્ડનો છે એમાં મ્યુઝિક સિસ્ટમ લગાડવા માટે 0.41% ઓછા 20 લાખની નાણાકીય મર્યાદામાં મ્યુઝિક સિસ્ટમ લગાડવાના કામને મંજૂરી આપવામાં આવી છે. અકોટા ટાંકી ખાતે સંપને ડિમોલિશ કરી અને નવીન ઓવરહેડ ટેન્ક બનાવવાના કામને મંજૂરી આપવામાં આવી છે. જે અત્યારે 13.50 mldની ઓવરહેડ ટેન્ક હતી જેની ક્ષમતા વધારી અને 30 mld કરવામાં આવશે અને હયાત 54 mldના જે સંપ હતા એ વધારીને 78 mldના સંપ કરવામાં આવશે. કાળીબાગ ખાતે જે હયાત 18 mldની ટાંકી છે એની જગ્યાએ 21 mldની ઓવરહેડ ટેન્ક બનાવવાનું જે કામ છે એ 34% વધુ મુજબ 19,41,00,000ના કામને મંજૂરી આપવામાં આવી છે. પશ્ચિમ ઝોનમાં સંસદ સભ્યશ્રી ધારાસભ્યશ્રીના કોટા તથા મ્યુનિસિપલ કાઉન્સિલરોના કોટામાંથી જે સ્ટ્રીટ લાઇટ નાખવાની હોય અને નિભાવણી કરવાની હોય એ કામને 200 લાખ એટલે કે 2 કરોડની નાણાકીય મર્યાદામાં मंजूरी આપવામાં આવી છે 9.45% ઓછાના ભાવે। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी पर 498 नंबर के चैनल पर हम आपके लिए 24 घंटे उपलब्ध हैं। तो देखते रहे वीएनएम टीवी। नमस्कार।